राजा अम्बरीश द्वारा दुर्वासा को मुक्ति देना। राजा अम्बरीश भगवान भक्त थे, दुर्वासा ऋषि थे। अम्बरीश बड़े दयालु, कृपालु, ज्ञानी ध्यानी भगवान भक्त थे। दुर्वासा ऋषि ये भी भगवान भक्त तो थे, लेकिन क्रोधी थे, गुस्सा बहुत जल्दी आता था। तो एक बार कुछ ऐसा ही हुआ और दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश को अभिशाप दे दिया। तो उस समय सुखदेव जी परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं, दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश की, कि परीक्षित, दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश के पास आकर उनके चरण पकड़ लिए। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश के चरण पकड़ लिए। क्यों पकड़ लिए? क्योंकि क्रोध में आके दुर्वासा जी ने अम्बरीश को श्राप दे दिया। राजा अम्बरीश ने कठिनाई से अपने चरणों को उनसे छुड़ाया और सुदर्शन चक्र की ओर हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप तो स्वयं अग्नि स्वरूप। अम्बरीश जो थे वो भगवान में, सत्यनारायण में विश्वास करते थे, परम भक्त थे उनके। तो अम्बरीश ने, जब दुर्वासा ऋषि ने उनको शराब दे दिया और बाद में सोचा, हो मेरे से तो बहुत बुरा कर्म हो गया, अम्बरीश तो भगवान भक्त हैं और ये मैंने भगवान भक्त को कैसा शराब दे दिया। तो राजा अम्बरीश ने कठिनाई से अपने चरणों को उनसे छुड़ाया, बड़ी मुश्किल से छुड़ाया, कि दुर्वासा ऋषि जी, आप कोई बात नहीं है, आपने शराब दे दिया, मैंने स्वीकार कर लिया, आप मेरे पैर छोड़िए। और सुदर्शन चक्र की और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप तो स्वयं अग्नि स्वरूप हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण के पास जो सुदर्शन चक्र है वो इस संसार के हर बुराई का निवारण है, उसको नष्ट कर देता है। सुदर्शन चक्र अग्नि स्वरूप है। जैसे अग्नि संसार की किसी भी वस्तु को मतलब जला के भस्म कर देती है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के पास, भगवान सत्यनारायण श्री हरि के पास में जो सुदर्शन चक्र है वो संसार की हर बुराई को नष्ट करने का उपाय है। आप ही परम सूर्य देव हैं। समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आप ही हैं। समस्त पंचभूतों और इंद्रियों के रूप में आप ही सर्वत्र विद्वान हैं। ये शरीर का हालचाल है कि समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आप ही हैं और सूर्य देव भी आप ही हैं। समस्त पंचभूतों और इंद्रियों के रूप में भी आप ही विद्वान हैं। ये जो शरीर है ये पंचभूतों से बना हुआ है, तो ये पंचभूत भी आप ही हैं और इसके अंदर जो नक्षत्र हैं, ग्रह आदि हैं, वो भी सब आप ही हैं। हे हजार दांतों वाले सुदर्शन चक्रदेव, मैं आपको नमन करता हूँ। आप कृपया दुर्वासा जी की रक्षा कीजिए। देखो अम्बरीश कितने दयालु थे कि फिर भी उन्होंने भगवान के सुदर्शन चक्र से दुर्वासा ऋषि की रक्षा की प्रार्थना की। तो आप ही परमात्मा के तेज हैं और समस्त लोगों के रक्षक हैं। आप दुर्वासा ऋषि की रक्षा कीजिए। आप ही समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं और अधर्म का नाश करने वाले हैं। आपकी गति मन के वेग से भी तेज है और आपके कर्म अद्भुत हैं। मैं बार बार आपकी स्तुति करता हूँ। कृपया इन ब्राह्मण देवता को आप क्षमा कर दीजिए। मेरे मन में इनका अहित करने की किंचित भी चाह नहीं है। हे सुदर्शन चक्र, यदि मैंने कुछ भी दान
किया है, यज्ञ किया है, अपने धर्म का पालन किया है, मेरे वंश में लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, अथवा यदि मन वचन कर्म से मैंने भगवान श्री हरि से किंचित भी प्रेम किया हो, तो आप दुर्वासा जी को शांत कर दीजिए, इनके मन को शांत कर दीजिए। आप कृपया मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। अब देख लो, इस तरह से संकल्प होता है। ये जो संकल्प अभी सुनाया है मैंने तुम्हें, ऐसे नहीं कि आदमी ने वैसे ही किसी को, जाओ भाई तुम्हारा भला हो जाएगा, चलो ठीक है हो गया। नहीं, आशीर्वाद देने, दुआ देने वाले को पहले भगवान से आराधना प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे प्रभु, अगर मैंने आपकी स्तुति की है, अगर मैंने यज्ञ किया है, दान किया है, मैंने अपने आप को साधा है, अगर मैं आपका भक्त हूँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो आप इनका भला कर दीजिए। तब भला होता है, ऐसा नहीं होता। ऐसे तो दुनिया कुकर्म कर जाएगी और आकर के साधु संतों से आशीर्वाद ले लेगी, ऐसे कुछ नहीं होता। तो जब तक आदमी जो भगवान भक्त है, किसी को आशीर्वाद देने से पहले अगर भगवान की स्तुति करके और उनको प्रसन्न करके, रिझा करके, तब किसी को, अगर किसी को अपने मुख से वचन निकाल देता है, तो कृपा वही करते हैं, कृपा वही करते हैं। हमने तो केवल उनसे अपनी जो शब्द वाणी निकल गई है उसे पूरा करने के लिए आराधना की है, भगवान इनका काम पूरा कर देंगे। जब राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्थिति की, तो सुदर्शन चक्र अंतर्ध्यान हो गया और दुर्वासा जी की दाहक जलन शांत हो गई। दुर्वासा ऋषि सुदर्शन चक्र की अग्नि से मुक्त हो गए। दुर्वासा ऋषि, जो उनके अंदर पछतावा आ रहा था, जो उनके मन में जलन हो रही थी कि मैंने अम्बरीश को अभिशाप दे दिया। अम्बरीश भगवान भक्त थे, वो भगवान श्री हरि से बड़ा प्रेम करते थे, बड़े नियमी, धर्मी और शांत राजा थे। तो दुर्वासा ऋषि ने जैसे उनको अभिशाप दिया, तो उनके अंदर जलन पैदा हो गई। ऐसा होता है, कोई आदमी, कोई भी आदमी अगर भगवान भक्त को कुछ जरा सी भी बात कह देगा, अशुद्ध बात या बदुआ दे देगा, तो उल्टी उसका ही असर उसको सताना शुरू कर देगा, चाहे कोई भी सब। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भगवान है, क्यों? उस आत्मा उभरी हुई है, वो श्री हरि का भक्त है, श्री हरि की सेवा करने वाला है, वो ज्ञानी ध्यानी है। तो अगर किसी ऐसे आदमी को कोई शराब दे देता है, बुरा भला बोलता है, तो उसके बुरा भला बोलने का परिणाम उसको ही सताता है, उल्टा उसको ही सताता है। तो जब राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तो सुदर्शन चक्र अंतर्ध्यान हो गया और दुर्वासा जी की दाहक जलन शांत हो गई। दुर्वासा ऋषि का जो मन था, जो बुरा बोलने पर या उनको अभिशाप देने पर जो जलन पैदा हो गई थी, अग्नि, मन धधकने लगा, तो अम्बरीश के भगवान से प्रार्थना करने पर उनका मन शांत हो गया। ऐसे शांत नहीं होगा अगर तुम किसी का अहित चाहते हो और वो भगवान भक्त, भगवान की पूजा करता है, भगवान की सेवा करता है, या आत्मा उसके अंदर उभरी हुई है, अगर तुमने उसको बुरा भला कह दिया, तो जब तक वही भगवान से प्रार्थना नहीं करेगा, तब तक उसकी वो अग्नि शांत नहीं होगी, धधकती रहेगी, पछतावा आता रहेगा, बुद्धि भ्रष्ट होती रहेगी, उसका दंड मिलता रहेगा, नरक बन जाएगा। तो इस प्रकार
दुर्वासा ऋषि सुदर्शन की अग्नि से मुक्त हो गए तो उनकी जान में जान आ गई, उनकी जान में जान आ गई। वे राजा अम्बरीश को आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। अब दुर्वासा ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया और उनकी प्रशंसा भी करने लगे कि अम्बरीश, मेरी बहुत बड़ी भूल हुई, आप तो दयालु भगवान भक्त हैं, मुझे बड़ा पछतावा हुआ और आपने जरा भी बुरा नहीं माना। आपने तो भगवान से और उल्टी मेरी प्रार्थना की कि आप दुर्वासा जी की अग्नि को शांत कर दीजिए, आप मुझ पर दया कर दीजिए। देखो, चाहे कोई कितना भी महान पुरुष हो, वो भगवान भक्त को अभिशाप देने का अधिकारी नहीं है, चाहे कोई ऋषि मुनि क्यों ना हो। तो ये सब बातें बड़ी ज्ञान ध्यान की बातें हैं, बड़ी गहराई की बातें हैं, बहुत शांत और सही शुद्ध रास्ते से चलने वाली बातें हैं। आजकल कौन आदमी मतलब जो है इन बातों को सुनता है, चलता है, अकड़ के दुल्लर हो जाता है, हैं? और पता नहीं क्या क्या कह जाता है, भगवान भक्त को पता नहीं क्या क्या, और उसकी पीड़ा उसको सताती है। उसी की पीड़ा उसको सताती है। चाहे कोई भी सही, दुनिया इस धरती पर कोई भी सही, कोई भी घर सही, कभी भी भगवान भक्त के सामने नहीं आना चाहिए। सामने का अर्थ है कि टकराना नहीं चाहिए, नहीं तो उसको उसके किए का दंड अवश्य मिलेगा, उसको उसके किए का दंड अवश्य मिलेगा। तो दुर्वासा जी ने कहा, राजन आप धन्य हैं, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। ये होते हैं भगवान के भक्तों का महत्व, बड़े दयालु होते हैं, बड़ा परोपकारी होते हैं। उन्हें किसी से बदला लेने की इच्छा नहीं होती है, बल्कि अपने भगवान को, और उल्टा ये कहते हैं भगवान इस पर दया कर देना, ये तो भूल में है। भगवान भक्त भूल से ऊपर उठ जाते हैं, और भूल और ध्यान क्या है? यही है कर्मों का खेल, कि किस आदमी के साथ हमें कैसा कर्म करना चाहिए। अगर किसी ने भूल में हमारे साथ कोई दगा या छल कपट कर दिया है तो भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी हमें भगवान से कहना चाहिए भगवान इस पर दया कर। बहुत से क्रोध में आकर के दुर्लभ हो जाते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, लेकिन नहीं, भगवान भक्त ऐसा कभी भी उससे बदला लेने की भावना नहीं रखते। बल्कि उसका भगवान से प्रार्थना करते हैं भलाई के लिए, भगवान इसका भला करें। और जो भूल में कर्म कर रहा है उसका तो दंड बनना ही बनना है। तो भूल में कर्म करने वाले के लिए कभी भी भगवान भक्त को क्रोध नहीं करना चाहिए, करता ही नहीं है तो परोपकारी दयालु होता है। वो इधर सुन के इधर निकल जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है भगवान ये भूल में था, इस पर दया कर देना। तो इस तरह से दुर्वासा कह रहे हैं कि आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा कि वो कैसे होते हैं। मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आपने मेरे लिए मंगल कामना की। दुर्वासा कह रहे हैं अम्बरीश से कि मैंने आपका अपराध किया और फिर भी आपने मेरे लिए भगवान से प्रार्थना की। निश्चय ही आप महान हैं। वही आदमी महान होता है जिन्होंने भगवान श्री हरि के चरण कमलों को पकड़ रखा है। उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है? उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है? जिसको क्रोध नहीं आता, जिसके अंदर स्वार्थ नहीं है, जिसके अंदर लोभ नहीं है, जो भूल में नहीं है, ज्ञानी ध्यानी है, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा? वो शांत होता है, किसी की दो बात सहन कर लेता है, चुप रहता है, भगवान में ध्यान रखता है। कोई अपराधी अगर उसके साथ अपराध भी कर देता है तो भगवान को सौंप देता है, भगवान दया करना, रक्षा करना।
इसका भी भला करना और मेरे ऊपर भी ध्यान रखना, बस। तो ये भगवान भक्तों का महत्व है। ऐसा नहीं है कि भगवान भक्त हो और तुम अड़ जाओ दूसरों से, नहीं, गलत। तो जिन्होंने भगवान श्री हरि के चरण कमलों को पकड़ रखा है, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। आपकी उदारता ने ही आज मेरे प्राणों की रक्षा की है, नहीं तो भगवान का सुदर्शन चक्र उसको कष्ट देने के लिए जाता। तुरंत भक्तों के पास भगवान का सुदर्शन चक्र होता है। सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा करता है, भगवान भक्त की। अगर कोई कोई भी भगवान भक्त को अगर कष्ट देता है तो सुदर्शन चक्र उसके प्राणों को हर लेता है। अग्नि समान है, उसको जाकर के माने कि सुदर्शन चक्र पीड़ित कर देता है। आपकी उदारता ने ही आज मेरे प्राणों की रक्षा की है। महाराज अम्बरीश, आपका कल्याण हो। परीक्षित, जब तक दुर्वासा ऋषि सुदर्शन चक्र से घबराकर तीनों लोकों में भागते फिरे, कहीं भी चले जाओ, भगवान भक्त का अहित करके तीनों लोकों में कहीं चले जाओ, उसका निवारण नहीं मिलेगा। चाहे सियाने के पास जाओ, चाहे दीवाने के पास जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ, कहीं भी चले जाओ, उसका निवारण नहीं मिलेगा, वो भोगना ही पड़ेगा। जो भक्त का निरादर करेगा उसका कोई भी साथ नहीं दे सकता, कोई नहीं बचा सकता। जब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था, वे उनके लौटकर आने की प्रतीक्षा करते रहे, दुर्वासा ऋषि, क्योंकि उनके प्राणों की रक्षा कर दी। जैसा दुर्वासा ऋषि ने कर्म किया था, उसका पाप हटा दिया, अभिशाप हटा दिया। तो अब तो दुर्वासा ऋषि के अंदर उनके प्रति सम्मान आ गया कि भाई ये तो बहुत दयालु है। दुर्वासा जी के चरण पखार कर राजा अम्बरीश ने उन्हें भोजन कराया। फिर भी देख लो अम्बरीश कितना दयालु था, अभिशाप भी दे दिया, उसके लिए प्रार्थना भी की, और फिर जब आ गए तब उनके पैर भी धोए और पखार करके चरणामृत किया। ये भगवान भक्तों में अहंकार नाम की चीज नहीं होती है। तो दुर्वासा जी भोजन करके जब तृप्त हो गए, तब उन्होंने कहा, राजन अब आप भी भोजन कर लीजिए। आप भगवान के परम भक्त हैं, आपके दर्शन, स्पर्श और बातचीत से तथा मन को तृप्त करने वाले आतिथ्य से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं अम्बरीश से, अब क्या कह रहे हैं, राजन अब आप भी भोजन कर लीजिए। आप भगवान के परम भक्त हैं, आपके दर्शन करने से, स्पर्श करने से और बातचीत करने से तथा मन को तृप्त करने वाले आतिथ्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश को कह रहे हैं, जबकि गलती तो दुर्वासा जी की थी, लेकिन वो भगवान भक्त अम्बरीश, उसने जरा भी लौट के कुछ नहीं कहा और भगवान से प्रार्थना की, भगवान इनको माफ़ कर देना, दया कर देना, मुझसे भूल हो गई है, इन्होंने मुझे अभिशाप दे दिया। तो ये भगवान भक्त की पहचान है, वो लौट कर किसी को अभिशाप या उसका जवाब नहीं देते हैं। आपके दर्शन, स्पर्श और बातचीत से तथा मन को तृप्त करने वाले आतिथ्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। जब तक यह पृथ्वी है तब तक आपका चरित्र अमर रहेगा। अब उन्होंने उनको दुआ दी। ये बात होती है, ऐसा नहीं है कि आजा भाई मैं भी कम थोड़ा ही हूँ तेरे से। तो जब ऐसी बात है तो जैसा वो है ऐसा ही तू है, फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में क्या अंतर रहा? एक गधा है और वो गधा किसी आदमी को लात मारता है
तो तुम भी उसको लात मार दो, फिर तो उस गधे में और तुम में तो कोई अंतर ही नहीं रहा, तुम भी गधे हो। इसलिए भगवान भक्त, और जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक आपका चरित्र अमर रहेगा। आपका चरित्र बड़ा उत्तम चरित्र है आपका, इसको कहते हैं चरित्र, है ना। जिनका चरित्र गया गुजरा होता है ना, उसमें ये चीज़ नहीं होती है। सब कुछ तो आदमी हो या स्त्री, सब कुछ तो पहले ही बेच के बस अपना मोल खत्म कर लेता है, खत्म हो गया, अब उसके पास कोई मोल नहीं है, कोई लगाता ही नहीं है, उसकी कीमत ही नहीं लगाता। बूढ़ा है भाई, तो माने जिसके पास चरित्र नहीं होता वो अलग ही दिखाई देता है, अलग दिखाई देता है। जिसके पास चरित्र नहीं है उसकी कोई कीमत नहीं लगाता। चरित्र की कीमत है, और वही चरित्रवान है जिसके अंदर परोपकार है, प्रेम है, दया है, वाणी मधुर है, ज्ञान है, वही चरित्रवान है। क्योंकि बगैर चरित्र के ये चीज आती नहीं है, बगैर चरित्र के ये चीज नहीं आती है। इसलिए इस जीवन में आदमी का, स्त्री हो या पुरुष, उसका चरित्र ही मूल्यवान है। तो उसकी कीमत है, भगवान के यहाँ कीमत है। राजा अम्बरीश से विदा होकर दुर्वासा ऋषि ब्रह्मलोक की ओर चले गए। पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, ऐसे साधारण साधु संत नहीं हुआ करते थे, वो ब्रह्मवादी ऋषि मुनि हुआ करते थे, सारे ब्रह्मवादी, चरित्रवान, जिसको जो कह दिया अटल छत्र। सुबह शाम यज्ञ किया करते थे, गंगा जी नहाया करते थे, मन से पवित्र रहते थे, धरती पर धरती की शोभा बनकर विचरते थे। आज तो धरती का भार बन के विचरते हैं लोग, छल से, कपट से, भेद से, बुराई से युक्त होकर के, चरित्रहीन होकर के धरती पर गुजर रहे हैं, विचर रहे हैं। तो आज के और उन लोगों में बड़ा अंतर है। तो दुर्वासा ऋषि ऋषि थे, साधारण आदमी नहीं थे। दुर्वासा ऋषि साधारण आदमी नहीं थे। जब ये सब बातें पूरी हो गई, अम्बरीश के साथ बैठकर बातचीत हो गई, अभिशाप भी हो गया, ये भी हो गया, उन्होंने उनको मुक्त भी करा दिया भगवान से, उनकी जलन भी शांत करा दी। तो दुर्वासा ऋषि उनको आशीर्वाद वरदान दे करके और ब्रह्मलोक की तरफ चल दिए। ब्रह्मलोक माने कि अपने जो नित्य प्रतिदिन की क्रियाएं थी उसकी ओर चल दिए। उनके जाने के बाद ही राजा अम्बरीश ने भोजन किया। जो भगवान भक्त होते हैं ऐसा नहीं ना खा लेंगे, साधु आए तो एक तरफ एक अंत में अलग जा करके मुझे तो भूख लग रही भाई, मुझे तो इधर दे दे। घर पर आए हुए साधु संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी गुरु, इनको जब तक कोई भी भगवान का भक्त भोजन नहीं करा लेता, भोजन नहीं करता। ये पहचान है, ये चरित्र की पहचान है। और चरित्रहीन जो लोग होते हैं पहले अपना स्वार्थ देखते हैं। जिनमें स्वार्थ है, जिनमें लोभ है, वो चरित्रहीन ही तो हैं। उनके पास चरित्रता कहाँ है, महानता कहाँ है, उनके पास भक्ति कहाँ है, भगवान को कैसे रिझा लेंगे? चरित्र से रिझाता है आदमी। अगर चरित्र उत्तम है, इन बातों का महत्व समझता है, साधु संत गुरु लोग या ज्ञानी ध्यानी लोग भगवान का ही तो रूप होते हैं।
अब भगवान को तो भोग कराया नहीं, पहले आपने जो है, मुझे तो भूख लगी है, बस मुझे ही दे दे, रसोई में बैठ के खा लेगा। तो ये अपने अपने चरित्र की कीमत है, खूबी है। कोई कहाँ से लाया था, उसने क्या किया है, वो तो ईश्वर के बगैर कुछ कर ही नहीं सकता है। उसको भी ईश्वर ने दिया है और मांगने वाले को भी ईश्वर ही दे रहा है। सबका गुजारा तो एक ही करता है। इसलिए कभी भी गुरु हो, साधु हो, संत हो, कोई भी हो, ऋषि हो, मुनि हो, ये सम्माननीय होते हैं। और ये चरित्र की खूबी होती है कि उनको कभी दुत्कारना नहीं चाहिए। ये चरित्र की खासियत होती है कि वो उनको सम्मान दे करके भी लौटाना चाहिए। सीता के अंदर क्या था, चरित्रता थी। उन्होंने साधु का सम्मान किया, लेकिन एक चरित्रहीन आदमी अगर ऐसे चरित्रवान के साथ धोखा करे तो भगवान देख रहा है ना, उसका विनाश कर देगा। क्या रावण का विनाश, रावण का विनाश कर देता है। तो आदमी के पास जो कीमत है, जो मूल्य है, वो चरित्र का है, उसके कर्मों का है, उसके सोच विचार का है। चरित्र कहते हैं जो मन, बुद्धि, विचार, ध्यान, ज्ञान, कर्म क्रियाओं में उच्चता होती है, वो चरित्र है।